सकते हैं। तो अगर आप भी कीबोर्ड मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। आज हम बेसिक शॉर्टकट कीज, एडवांस शॉर्टकट कीज और यूजफुल शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बेसिक शॉर्टकट की है डिलीट और बैकस्पेस। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डिलीट और बैकस्पेस इन दोनों कीज का यूज एक ही है। दोनों कीज का यूज टेक्स्ट ट्रांसफर किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना कि डिलीट की का यूज टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए और बैकस्पेस की का यूज टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस टैब। इस की का यूज किसी प्रोग्राम में स्विच करने के लिए किया जाता है। अगली शॉर्टकट की आपके कंप्यूटर या पीसी को टर्न ऑफ या फिर स्विच ऑफ करने के लिए है। जब भी आपको अपने पीसी को टर्न ऑफ करना है तो आपको माउस का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बस अपने डेस्कटॉप में स्विच करके ऑल्ट प्लस F4 दबाना है। इसके बाद एंटर पर क्लिक करते ही आपका पीसी टर्न ऑफ हो जाएगा। अगली इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4। इस की का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने क्रोम पर बहुत से प्रोग्राम्स खोल रखे हैं तो आपको वन बाय वन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बस ऑल्ट प्लस F4 दबाना होगा। ऑल्ट प्लस F4 दबाते ही आपके पीसी का ब्राउजर बंद हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ब्राउजर है वो आ जाएगा। जब आप फिर से ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो वो वाला ब्राउजर भी बंद हो जाएगा। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो है विंडो प्लस डी। आपके पीसी में जितनी भी विंडोज ओपन हैं उन सभी को मिनिमाइज करके डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जाने के लिए इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सारी विंडोज दोबारा से खुल जाएं, तो आपको अपने कीबोर्ड पे दोबारा से विंडो प्लस डी की को दबाना होगा। विंडो प्लस डी की दबाते ही सारी विंडोज दोबारा खुल जाएंगी। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है वो स्पेशली MS ऑफिस यूज करने वालों के लिए है। MS ऑफिस में काम करते समय आप 3 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप MS ऑफिस में काम करते समय किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको फाइल में जाकर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस अपने कीबोर्ड पर F12 की को दबाना होगा और F12 की को दबाते ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब आप उस फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। यदि आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की दबाकर F12 की को प्रेस करना होगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट की भी है। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस S दबाकर भी उसे सेव कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की जो आप MS ऑफिस चलाते समय यूज कर सकते हैं वो है कंट्रोल प्लस N। यदि आप MS ऑफिस में किसी एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस N दबाना होगा। कंट्रोल प्लस N दबाते ही एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट की आता है वो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ब्राउजर के लिए सबसे पहला शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस T। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप किसी भी नई टैब को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की आप अपने पीसी के ब्राउजर में से हिस्ट्री को ओपन या फिर डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्राउजर में से
हिस्ट्री को ओपन करना चाहते हैं तो आप Ctrl+H दबाकर ब्राउजर की हिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift दबाकर डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करते ही आपके ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की आती है ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए और किसी भी डाउनलोड मेन्यू को डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन करने के लिए। तो ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए सबसे पहली शॉर्टकट की आती है Ctrl+Shift+N। इसके बाद अगर आप डाउनलोड मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+J की दबा सकते हैं। Ctrl+J को प्रेस करते ही आप डायरेक्टली डाउनलोड मेन्यू में जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रोम में किसी भी वेब पेज को सेव करना है, यदि आप बुकमार्क लगाना चाहते हैं तो आप Ctrl+D दबा सकते हैं। Ctrl+D दबाते ही जो वेब पेज है या फिर जो आपने URL ओपन कर रखा है वो बुकमार्क हो जाएगा। जो अगली शॉर्टकट कीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये शॉर्टकट कीज आपके कंप्यूटर के ब्राउजर को इस्तेमाल करने वक्त हमेशा काम आने वाली हैं। ये शॉर्टकट कीज हैं Ctrl+Click और Ctrl+Shift+T। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो दिए गए लिंक्स को न्यू टैब में ओपन करने के लिए पहले आप उस लिंक पर राइट क्लिक करते हैं और फिर ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाकर जिस भी लिंक को खोलना चाहें उस लिंक पर क्लिक कर दें। कंट्रोल दबाए रखकर उस लिंक पर क्लिक करते ही वो लिंक न्यू टैब में खुल जाएगा। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+T। जब आपने अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में कई सारे टैब्स को ओपन कर रखा हो और उनमें से सिर्फ एक ही टैब आपके काम की हो तो आप जल्दी जल्दी बाकी सारे टैब्स को बंद करने में लगे होते हो, मगर तभी गलती से अगर वो वाली टैब बंद हो जाए जिस पर आप काम कर रहे हो तो उस टैब को दोबारा खोलने के लिए आप Ctrl+Shift+T की दबा सकते हैं। T की पर प्रेस करते ही वो वाली टैब दोबारा से ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Alt+Delete। इसकी मदद से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपका कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए या फिर आपका पीसी रुक जाए, तो आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Alt+Delete दबाकर टास्क मैनेजर पे क्लिक करके उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपका हैंग हुआ है उस पर राइट क्लिक करके सिंपली प्रोग्राम को एंड करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, शायद उसके बारे में आप भी जानते हो। ये शॉर्टकट की है Ctrl+Z और Ctrl+Y। बेसिकली Ctrl+Z को अनडू कहते हैं और Ctrl+Y को रीडो कहते हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने गलती से किसी टेक्स्ट को डिलीट कर दिया हो या फिर किसी फाइल को डिलीट कर दिया हो। तो जो टेक्स्ट आपने पहले लिखा था अगर आप उसे वापस लाना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+Z दबाकर उस टेक्स्ट को वापस ला सकते हो। और अगर आपको उसी का रिवर्स करना हो, यानी कि अगर आपको रीडो करना हो, तो आप Ctrl+Y दबाकर इसका रिवर्स कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट कीज हैं Shift+Arrow कीज। अगर आप टेक्स्ट में से छोटे से पार्ट को डिलीट करना चाहते हो
तो आप जहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें वहां पर कर्सर रख के शिफ्ट प्लस आगे की तरफ की एरो की दबाकर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस से दबाकर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगली शॉर्टकट कीज आती हैं किसी भी टेक्स्ट या फिर फाइल को कॉपी करके उसे पेस्ट करने के लिए। तो किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की दबा सकते हैं। इसी तरह अगर आप उस फाइल को कहीं और पेस्ट करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस वी दबाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक, एडवांस्ड और यूजफुल शॉर्टकट कीज। इन शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस करके आप भी कीबोर्ड